शाम में मार्च 2011 में जंग शुरू हुई और ये आज तक जारी है। इन 11 बरसों ने मुल्क की चोलें हिलाकर रख दी। 5.5 लाख लोग हलाक और 21 लाख जख्मी हुए और 1.5 करोड़ लोगों ने नकल मकानी की। इस दौरान तिजारत बंद हो गई, हवाई अड्डे और फिजाई सर्विसेज मुअत्तल हो गई, मुल्क पर इक्तसादी पाबंदियां लग गई और अवाम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गए। शाम खाना जंगी से पहले फौजी, इक्तसादी और सकाफती लिहाज से इस्लामी दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क था। दमिश्क दुनिया का कदीम तरीन एक्टिव शहर है। 4000 साल से मौजूद हैयत और स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है और ये दुनिया के बड़े सयाहती मुकामात और शहरों में भी शुमार होता है। लेकिन फिर ये मुल्क देखते ही देखते मिट्टी का ढेर बन गया। शाम इस हालत तक कैसे पहुंचा, इसकी बेशुमार वजूहात बयान की जाती हैं, लेकिन एक वजह पर इत्तफाक है और वो वजह है बशारुल असद की अथॉरिटी। सदर के पास डिक्टेटर के तमाम इख्तियारात मौजूद हैं, पार्लियामेंट तक सदर के ताबे है। ये किसी भी वक्त पूरी पार्लियामेंट तहलील कर सकते हैं और इस फैसले को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सदर चीफ जस्टिस भी हैं, अदालतें आज़ाद हैं, जज और चीफ जस्टिस फैसले भी करते हैं, लेकिन किसी भी हतमी फैसले से कबल सदर की मंजूरी ज़रूरी है और इस मंजूरी के लिए चीफ जस्टिस को चलकर खुद सदर के सामने पेश होना पड़ता है। सदर चीफ जस्टिस को 2 सतरें लिखकर हटा भी सकता है और इस फैसले को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फौज वजीर दिफा के मातहत काम करती है और वजीर दिफा हाजिर सर्विस जनरल होता है। ताहम फौज का सरबराह आर्मी चीफ होता है, लेकिन इन दोनों के तकर्रुर, तबादले और मुअत्तली का फैसला भी सदर करता है और ये किसी भी वक्त आर्मी चीफ और वजीर दिफा को हटा सकता है और इनकी जगह किसी भी अफसर को नामजद कर सकता है। और ये तारीखी लिहाज से साबित शुदा हकीकत है, जब रियासत के तमाम इख्तियारात किसी एक शख्स के हाथ में चले जाएं तो वो रियासत बर्बाद हो जाती है और शाम के साथ भी यही हुआ। ये मुल्क भी मिट्टी का ढेर बन गया। इमरान खान और इनके टाइगर्स भी दोबारा इक्तदार में आना चाहते हैं। ये समझते हैं इक्तदार इनका पैदाइशी हक है और रियासत को यह हक ट्रे में रखकर इन्हें वापस कर देना चाहिए। हम अब फर्ज कर लेते हैं इमरान खान वाकई रियासत को घुटनों के बल बिठा देते हैं और इन्हें इनकी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर, मर्जी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, मर्जी की इलेक्शन डेट्स, मर्जी की हल्का बंदियां, मर्जी के इलेक्टोरल्स, मर्जी का पोलिंग टाइम और मर्जी के तारकीन वतन के वोट भी दे दिए जाते हैं और इनके तमाम मुखालिफिन को गिरफ्तार करके जेलों में भी डाल दिया जाता है। और यूं इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ एक बार फिर वजीर आजम बन जाते हैं तो ये क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये बशारुल असद बनने की कोशिश करेंगे। कैसे? गायब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी ज़ात के पास नहीं, लेकिन मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ और मैंने 3.5 बरसों में जिस तर्ज हुक्मरानी का नमूना देखा है, मुझे इससे महसूस होता है कि इमरान खान पार्लियामानी जमहूरियत से खुश नहीं है। ये MNA, सेनेटर्स और MPAs को ब्लैकमेलर समझते हैं। ये समझते हैं ये लोग ग्रुप बनाकर हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं। इमरान खान इनके साथ मुलाकात और हाथ मिलाने में खुशी भी महसूस नहीं करते थे, लिहाजा इमरान खान 2/3 अक्सरियत मिलते ही मुल्क को सदारती तर्ज हुकूमत में शिफ्ट कर देंगे। ये आइन तब्दील कर देंगे, सदर को इख्तियारात का माखज़ बना देंगे, इलेक्शन बराह रास्त कर देंगे और अमरीकी सदर की तरह जिसको चाहेंगे उसे वजारत की कुर्सी पर बिठा देंगे और जिसे जब चाहेंगे उसे फारिग कर देंगे। ये आइन में तब्दीली के बाद खुद वजीर आजम से सदर बन जाएंगे और फिर शहबाज गिल जैसे माहिरीन को अपनी काबीना में शामिल कर लेंगे। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं है। ये बार बार कहते हैं अदालतें वक्त पर फैसले नहीं करती, जिसकी वजह से 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और लंदन में अरबों रुपए के फ्लैट्स के मालिक वजीर आजम और वजीर आला बन जाते हैं। ये चीफ जस्टिस और जजों की मुद्दत मुलाजमत से भी मुतमईन नहीं है। ये समझते हैं जजेस को हुकूमत के मातहत होना चाहिए और ये इस सिलसिले में अपनी निजी महफिलों में काजी फायज ईसा रेफरेंस का हवाला भी देते हैं। ये साफ कहते हैं कि हमारी हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा के सदारती रेफरेंस को मनतकी नतीजे तक नहीं पहुंचा सकी, लिहाजा ये जजेस की तैनाती और तकर्रुरी का सिस्टम भी बदल देंगे और चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार भी अपने हाथ में ले लेंगे। यूं हुकूमत जब चाहेगी ये बशारुल असद की तरह किसी भी जज को रेफरेंस के बगैर फारिग कर देगी। इमरान खान आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से भी मुतमईन नहीं है। ये आम कहते रहते हैं कि हुकूमत अगर IG को हटा सकती है तो ये आर्मी चीफ को क्यों नहीं हटा सकती। लिहाजा इमरान खान अगली बार अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। ये वजारत दिफा का कलमदान अपने पास रखेंगे। सेक्रेटरी दिफा भी इनका कोई करीबी साथी होगा, वो बनी गाला में रिहाइश पजीर होगा और ये IG की तरह हर साल 6 माह बाद आर्मी चीफ भी बदल देंगे। DG ISI के सिलसिले में भी यही होगा। ये जब चाहेंगे और जिसको चाहेंगे ये जिम्मेदारी दे देंगे और जब चाहेंगे वापस भी ले लेंगे। इमरान खान बिजनेसमैनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिर तंजीमों से भी खुश नहीं है। ये समझते हैं ये लोग हुकूमत को ब्लैकमेल करके टैक्स में छूट लेते हैं, लिहाजा ये इन्हें भी टाइट करेंगे। टैक्स देना पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, चुनाचे हुकूमत जब चाहेगी और जितना चाहेगी टैक्स वसूल करेगी और जो शख्स हुकूमत के इस इरादे में मुज़ाहिम होगा, सरकार इससे आहनी हाथों से निपटेगी। इमरान खान पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को भी रिविजिट करना चाहते हैं। ये अमेरिका और सऊदी अरब की गुलामी से निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं हम इनको सलाम करें और रूस के साथ जफ्फी डाल लें।
गैस, तेल और गंदम रूस से खरीदें, और अगर इसकी पादाश में आलमी पाबंदियां भी लग जाएं तो हम घास खा लेंगे लेकिन गुलामी कबूल नहीं करेंगे। चुनाचे ये अगली बार इक़्तिदार में आने के बाद वसी पैमाने पर घास का बंदोबस्त करेंगे ताकि कौम 10-15 साल तक इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। ये चीन से भी मुतमईन नहीं है। ये समझते हैं हमने मुश्किल वक्त में चीन से मदद मांगी लेकिन इसने हमें $1-2 बिलियन देकर टरखा दिया। हमें अब इससे भी दूर हो जाना चाहिए, लिहाजा ये दूसरी बार इक़्तिदार में आकर सीपैक को भी पैक कर देंगे। ये मीडिया से भी मुतमईन नहीं है। ये समझते हैं मीडिया इनके खिलाफ हर साजिश में शरीक हो जाता है। चुनाचे इमरान खान की अगली हुकूमत में मीडिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे। ये मेन स्ट्रीम से सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाए ताकि वहाँ मुखालिफ एंकर्स और चैनल्स की चित्रौल की जा सके, और दूसरा ये कि पीटीवी बल्कि पीटीआई बन जाए। अगर चैनल्स ये नहीं करते तो फिर ये भी अपना दस्तरखान लपेट लें। इमरान खान कौम को कौम बनाना चाहते हैं। आलू टमाटर इनकी तरजीह थे और ना मुस्तकबिल में होंगे, लिहाजा ये 2/3 अक्सरियत के बाद भी आलू टमाटर गंदम और चीनी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देंगे और सिर्फ नेशन बिल्डिंग और नौजवानों की किरदार साजी पर तवज्जो देंगे ताकि 10-15 करोड़ नौजवान मिलकर चोर चोर के नारे लगा सकें। और आखिरी बात, अगर दूसरी बार भी किसी ने इनके खिलाफ साजिश की या इनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। क्यों? क्योंकि एटम बम का बटन बराह रास्त इनके हाथ में होगा और इसके बाद दुनिया में सिर्फ अताउल्लाह ईसा खेलवी का गाना रह जाएगा, जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान।